नमस्ते दोस्तों, मैं परीक्षित स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी विथ स्माइल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्नों को हल करने का शुरू हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा एक और अलग साइड चैनल है आंचल स्टडी सेंटर करके, जिसके एक वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर रहा हूँ। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा। वो अपना ही चैनल है, दोनों पर एक ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भविष्य में अगर कभी कोई एक चैनल को हैक कर लिया जाए, उस दशा में दूसरे चैनल पर आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा, आप लोग वो टॉपिक बता देंगे और उस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका जो होती है जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मौलिक इकाई होती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका की खोज में आपको ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और इनमें से कोई नहीं। सभी के सभी रॉबर्ट ही हैं आपके, लेकिन ब्राउन, वाड्रा, हुक आपका ये अलग अलग है, नाम को संबोधित कर रहा है। तो सभी लोग पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि मृत कोशिका थी, जिसको इन्होंने कार्क की छाल में खोजा था। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, कोशिका की खोज कब की गई थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की गई थी? आपका ऑप्शंस दिया है 1665, 1707, 1664 और 1666। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क की छाल में मृत कोशिका खोजा था। आपका अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek, एंटोनी लिवासियर, रॉबर्ट हुक, पता नहीं। कई लोग रॉबर्ट हुक को ही ट्रिक करके चले आएंगे, जबकि आपका प्रश्न दूसरा है। जो रॉबर्ट हुक कोशिका खोजे थे वो एक मृत कोशिका थी, लेकिन एंटोनी वान लीeuwenhoek इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो एक जीवित कोशिका थी। अगला प्रश्न देखा जाएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी या साइकोलॉजी, बायोलॉजी? साइटो जो होता है ना, कोशिका का नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम है कोशिका को। इसे सेल तो हम लोग इंग्लिश भाषा में कहते हैं, कोशिका हिंदी में कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में या विज्ञान की दृष्टि से इसको साइटो बोला जाता है। तो साइटोलॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी, ग्रीक भाषा का शब्द है साइटोलॉजी। फाइकोलॉजी आपका हो जाएगा शैवाल के बारे में अध्ययन जब किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान आपका साइकोलॉजी हो जाएगा और बायोलॉजी आपका जीव के बारे में होगा। तो चौथे वाले प्रश्न का उत्तर है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट किसे कहते हैं, या कौन सा तत्व है जो शरीर निर्माण करता है, शरीर का विकास करता है, वृद्धि करता है? तो बता दें, सभी के सभी पोषक तत्व अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। कोई भी पोषक तत्व एक साथ कई काम नहीं करता है, उनका भी एक एरिया बटा होता है, उनको क्या काम करना है। आपका ऑप्शन दिया है प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा और विटामिन। प्रोटीन जो होता है आपके शरीर में विकास एवं वृद्धि का काम करता है। जो अमीनो अम्ल होता है, 20 अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन दिया है वसा। वसा जो होती है ऊर्जा देती है। विटामिन आपके
उपापचयी नियंत्रक होते हैं और ये रोग से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो प्रोटीन और एमिनो अम्ल दोनों आपका सही है, लेकिन आप दोनों को एक साथ ट्रिक नहीं कर सकते। दोनों को ट्रिक करेंगे दिक्कत हो जाएगी। या तो ए व बी करके दिया रहेगा तब आप उसको लगा दीजिएगा कि ए व बी दोनों, लेकिन इस दशा में आपको एक ही ऑप्शन को ट्रिक करना है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे अमीनो अम्ल, क्योंकि जब भी दो प्रश्न उत्तर जो मिलेंगे आपके प्रश्न के जब एक ही होंगे तो उसकी जो मौलिक इकाई रहती है उसको हम ट्रिक करते हैं। जैसे अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, जो बेस होता है प्रोटीन का वो अमीनो अम्ल हुआ, तो हम यहाँ पर अमीनो अम्ल को ट्रिक करेंगे। अगला है ऊर्जा प्रदायक तत्व कौन कौन है। आपका प्रश्न दो हो जाएगा, लेकिन दोनों को एक ही में मिला करके लिख दिया गया है। झूठा ही अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऊर्जा देने वाले तत्व कौन कौन है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन आपने ऊपर देखा कि बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। विटामिन आपका रोगों से रक्षा करता है, उपापचय नियंत्रक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा दोनों जो हैं आपके ऊर्जा प्रदायक होते हैं। अगला प्रश्न है तत्काल ऊर्जा देने वाला तत्व। आपने ऊपर देखा कि वसा और कार्बोहाइड्रेट्स आपको ऊर्जा देते हैं, लेकिन तत्काल ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है कि कार्बोहाइड्रेट्स देता है। तत्काल ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट्स करता है, लेकिन वसा जो होती है अधिक समय तक ऊर्जा देने का काम करती है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। आपका 8वां प्रश्न है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। आपका ऑप्शन है मैग्नीज तत्व के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरीन के कारण, पता नहीं। तो सभी लोग पता है कि पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, जिसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है। ऊपर आपने देखा पूछा गया था कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, नीचे पूछा गया है क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है। उत्तर आपका ऑप्शन में देखेंगे मैग्नीशियम तत्व के कारण, हरित लवक के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही है। मैग्नीशियम तत्व जो होता है उसके कारण क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, आपको पहले ही बता दिया हूँ, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। अब आगे पूछ दिया कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो इसका आंसर है एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। अब दिया है भारी कार्य करने वाले पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हमारा सुपोषण एक आता है पोषण के प्रकार में, वह कार्य पर और कार्य के तरीके पर निर्भर करता है कि आपका कौन सा काम है, आप किस तरीके से उसको करते हैं। तो हार्ड वर्क करने में आपका मिट्टी फेंकने वाला, ठेला खींचने वाला, रिक्शा चलाने वाला या सामान उतारने चढ़ाने वाला, ये सब आते हैं। तो पूछा गया कि हैवी कार्य करने के लिए, हैवी वर्किंग के लिए एक पुरुष को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सुपोषण के आधार पर 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आपका अगला प्रश्न है भारी कार्य करने वाली औरत को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर औरत के बारे में पूछा है, तो नीचे आप लगा देंगे 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पूछे गए प्रश्न है। और पूछता है कि तत्काल ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स। वसा क्या करता है, धीरे धीरे ऊर्जा देता है। अगर आदमी के शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट्स उचित मात्रा में है तो वसा उसे कितने दिन तक जीवित रखेगी और कार्बोहाइड्रेट्स कितने दिन तक जीवित रखेगा। अगर वसा की मात्रा बराबर है तब उस व्यक्ति को बिना खाए
40 दिन तक जीवित रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस बीच वह रोगी बन जाएगा। अन्य अन्य प्रकार के रोग उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण कोई व्यक्ति है, तब वह 7 से 8 घंटे, अधिकतम 10 घंटे तक जीवित रह सकता है। इस बीच उसे पोषण लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे ही प्रश्न लाया करें? हाँ, ज़रूर लाया करें, क्योंकि आप लोगों को जानकारी मिलेगी। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, हम अपने से लिख ले रहे हैं इसमें। ये हो गया आपका 14 प्रश्न कवर जो कि पूछा गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। साइड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे।